जय श्री राम। श्री राम कथा का अगला अध्याय रामचरितमानस अयोध्या कांड से। जब राम और सीता जंगल जाने के लिए तैयार हो गई पूर्ण रूप से, और उनके भाई बड़े अचंभित होकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के सामने अपनी करुणा प्रकट कर रहे हैं, और रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं, हे भ्राता, हे लक्ष्मण, आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। तुम अधीर मत हो, तुम मन को छोटा मत करो। और इस तरह से दोहा में वर्णित हैं, मातो पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय, लहे लाभो दिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु स्वामी शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। कथा में वर्णित दोहा को समझने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दी है हम लोगों को, कि जिस मनुष्य को अपने माता पिता गुरु के साथ किस तरह से शिक्षा स्वाभाविक शिक्षा को अपने सिर पर अपने प्रेम बस उनकी आदर करते हैं, उनकी पालन करते हैं, वही मनुष्य जन्म का सच्चा सिद्धांत है। अगर माता पिता और गुरु का तिरस्कार करे, उसका अनादर करे, उसके सिखाए हुए बातों को न समझे, तो यह मनुष्य का जो शरीर है वो व्यर्थ है। मनुष्य को कर्म करने के लिए और सभी जीवों की रक्षा करने के लिए, सभी जीवों का पालन करने के लिए भगवान ने यह मनुष्य रूपी जीव बनाया। इस तरह से सभी जीवों में जीव है, सब गुण है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है और हंस सकता है। बाकी किसी जीव में इस तरह का विशेष गुण भगवान ने नहीं दिया। तो मनुष्य रूपी जीव, मनुष्य का जो जन्म हुआ है, जन्म के सिद्धांत और कर्म को समझने के लिए श्री रामचंद्र जी ने यह रामचरितमानस में सारे कथा, चौपाई और दोहा और सोरठा में वर्णित किए हैं कि मनुष्य को इस कर्म को कब कैसे करना है, और क्या उचित है, क्या अनुचित है, कब किस माहौल में हमको कर्म करना है। और यह जीवन की प्रेरणा का सबसे बड़ा साधन है। तो आगे और भी जानते हैं, यस जिय जानी सुना हो सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। भैया लक्ष्मण जी को राम जी समझा रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम अभी घर पर रहो और राजकाज के कार्य में को देखो। भरत और शत्रुघ्न
यहाँ पर अभी उपस्थित नहीं हैं और मैं उनको आने से पहले ही मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न जब अपने नानी घर से वापस आएंगे तो यह दशा और दुख को वो झेल नहीं पाएगा। इसीलिए आप इस राजभवन में रहें और माता पिता की सेवा करें, क्योंकि पिताजी वृद्ध हैं और माता जी को पुत्र की जरूरत है। मैं बन जाऊं तुम्हि लेहि साथा, होई सब ही विधि अवधय नाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परय दुसह दुख भारू। रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं, हे भ्राता, हे मेरे छोटे भाई, इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊं, अगर जंगल तुमको साथ में लेकर के जाऊं तो पूरा अयोध्या अनाथ हो जाएगा। यहाँ के माता पिता गुरु परिवार सभी अनाथ हो जाएंगे और बहुत भारी दुख और का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसीलिए रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि तुम राजभवन में ही रहो, क्योंकि अगर हम सीता और तुम तीनों साथ में चले जाओगे तो अयोध्या में मातम पसर जाएगा, दुख का पहाड़ आ जाएगा। और इस तरह से रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं और लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अगर आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं भी अयोध्या में नहीं रहूँगा। देखिए भाई का प्रेम इस तरह से है कि भाई के बिना भाई नहीं रहना चाहता है। और आजकल के कलयुग में, आज के समय में भाई भाई से खुद ब खुद अलग हो रहे हैं। अलग रहने के लिए तरह तरह की सुविधाएं छल प्रपंच कर करके अपने धन दौलत को बढ़ाते हैं और भाई का प्रेम अब नहीं रह रहा है। इसका कारण यह है कि रामचंद्र जी का जो संदेश है रामचरितमानस में, वो कोई अध्ययन नहीं करते हैं। अध्ययन करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक